अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ चलेंगे साउथ अफ्रीका। मोहतरमा हमारे साथ हैं, हमसे आज पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, आप क्या समझ रही हैं कि कोई तब्दीली नज़र आ रही है या ऐसे ही चलेगा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा कोई तब्दीली नज़र आ रही है आपको या ऐसे ही चलेगा अभी? तब्दीली तो कोई नज़र नहीं आ रही, हालात तो दिन-ब-दिन ज़्यादा ही ख़राब होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो 13-14 जमातें थी, अब तो ज़्यादा ही हो गई हैं। हुँ, इन्होंने मिलके जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब इनका खुद का इतने इख्तिलाफ़ात हो गए हैं आपस में, इनका अपना बेड़ा गर्क होने लगा है। क्योंकि नून लीग तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इंतखाबात हों, क्योंकि उन्हें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इलेक्शंस में, हुँ, अपने जीतने के कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे। हुँ, अभी इसने उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है वो चाहती है इलेक्शन हो, क्योंकि उनको तो पता है कि सिंध में तो उन्होंने फिर भी इनको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, सिंध तो उनका ही है। और जैसे कि अब इन्होंने कराची में मेयर के जो इलेक्शन हुए उसमें 173 सीटें और 3 लाख वोट हुँ, मुर्तजा वहाब ने लिए और ये इसको इन्होंने जिता दिया, जबकि 193 सीटें और 9 लाख वोट नईमुर रहमान के थे, उसको हरा दिया। हुँ, ये बार-बार वही 75 साल तारीख जो है वो दोहरा रहे हैं। ये इनको कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है। हुँ। सिर्फ कुर्सी की जंग है कि मैं कुर्सी के ऊपर बैठ जाऊँ, अवाम जाए भाड़ में। और इसके साथ-साथ बिलावल ने ये भी कहा कि जैसे हम कराची में मेयर का इलेक्शन जीते हैं ना, ऐसे ही जब इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे तो हम ऐसे ही सारे इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा बोली लगाता है इलेक्शनों में, इलेक्शन तो बिकता है ना, हुँ, तो जो ज़्यादा बोली लगाता है तो फिर वही वज़ीर-ए-आज़म होता है। तो इस बार ज़रदारी ने ज़्यादा बोली लगा ली है, क्योंकि उसकी 100% यही कोशिश है कि अ, जो बिलावल है वो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो हालात जो हैं वो जब तक अवाम घरों में बैठी रहेगी, हालात कोई ठीक-ठूक नहीं होने। ये अवाम जो है ये गुलामी की आदी हो गई है। हुँ, अ, या फिर वकील निकले, वो तहरीक चला लें, जैसे कि एतजाज़ अहसन है, लतीफ़ खोसा है, अज़हर सिद्दीक़ है, इसके अलावा अली अहमद कर्द जो हैं जिन्होंने अ, जो कि कोर्ट मार्शल के लिए फौजी अदालतों की बहुत ज़्यादा मुखालफत की है। अगर ये लोग कुछ कर सकें, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की जो तारीख है, इस वक़्त जो बनने जा रही है, वो चेंज हो जाए, अगर ये वकील खड़े हो जाएँ तो। हुँ। लेकिन बात ये है कि अब पंजाब की भी अगर आप सूरत-ए-हाल देखें, तो निगरान हुकूमत जो है वो तो ऑलरेडी इल्लीगल है। उसकी तो निगरानी वाली मुद्दत भी पूरी हो गई हुई है, ठीक है? और उसमें सबसे बड़ा जो इस्तीफ़ा आया है वो एडवोकेट जनरल पंजाब का इस्तीफ़ा है, जो कि वज़ीर आला जो पंजाब का है उसके बाद उसकी अथॉरिटी आती है। उसने भी एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हुँ। हालात जो है ना अंदरूनी तौर पर इन जमातों के बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, ये इनमें बताइए, आपस में कोई तफ़ावत आज नहीं है, मैंने कहा आपसे लड़-लड़ के सवाल मर रहे करता हैं। हूँ, आप से 2-4 सवाल भी कर लेते हैं। ये बताइए कि आप कह रही कि ज़रदारी ने पैसा लगाया, लेकिन मेरी तो इत्तला है कि उन लोगों पे केस बना दिए गए, उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया, 33 लोगों को, किसी को अगवा कर लिया, किसी के साथ कुछ ऐसे मामलात हैं। और पंजाब में और दूसरे सूबों में भी जब इलेक्शन होंगे तो यही तरीका अपनाया हुँ, जाएगा, तो जी। हुँ, उन हुँ। लोगों को अगवा किया देखिए जाएगा। ये हाथी के दाँत जो है ना, वो सियासत में दिखाने के और है और खाने के और है। हुँ, ये ऊपर-ऊपर से हमें दिखाने के लिए, अवाम को पागल और बेवकूफ़ बनाने के लिए ना, ये क्रैक डाउन करते हैं। हुँ, लेकिन अंदर से इनकी सुर मिली होती है। ये बड़े फराडी हैं, ज़रदारी जो है ना एक बीमारी है। हुँ, एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो कि पाकिस्तान की सियासत को लगी हुई है। हुँ, और इसके पास कितना पैसा है, अरबों अरबों खरबों इसके पास डॉलर हैं इसके पास, और जिसमें हर साल इजाफा ही होता है। हुँ। तो इस्टेब्लिशमेंट को वही पार्टी अच्छी लगती है जो कि ज्यादा, जिसके पास पैसा भी हो और वो बात भी माने। अब जो है नून लीग वो चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आए, जैसे कि इन्होंने एक करारदाद के जरिए उसकी नाअहली को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अगर उसकी नाअहली खत्म करनी है तो करारदाद नहीं पेश करनी बल्कि आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, हुँ, और उसके लिए इनको 2/3 की मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। तो नून लीग लाना चाहती है नवाज शरीफ को,
लेकिन नवाज शरीफ पता नहीं कौन सी गेम डाल के गया हुआ है जो एस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं ला रही। हालांकि क्या अगर अगर इसहाक डार इश्तहारी और मफरूर था और एब्सकॉन्डर था और उसके असासी भी जब्त थे, उसको एस्टेब्लिशमेंट वापस ला सकती है एयरफोर्स के जहाज में, तो क्या नवाज शरीफ को नहीं ला सकती? थोड़ी अच्छा सोचने यहाँ की पे बात है ना। नवाज एक शरीफ सव ऐसा एक क्या करके गया हुआ है? हुँ। अच्छा हम्म ये सवाल है यहाँ पे, आज मैंने कहा आपसे सवाल भी पूछते हैं, वैसे तो आप सुनती नहीं मेरी, तो मैंने कहा मैं भी कोशिश करूँगी हिस्सा डालने की। नवाज़ शरीफ ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ के वापस आने पे ये सबको जो डंडे वाली सरकार है काबू करना चाहती है और सबका फिर एहतसाब हम्म करना चाहती है। कहीं नवाज़ शरीफ को इस चीज़ हम्म की खबर तो नहीं है? नवाज शरीफ को वापस लाना नहीं, वो नहीं आएगा वापस, ना उसको एस्टेब्लिशमेंट वापस लाएगी और ना ही वो आना चाहेगा। सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जो है अपना, वो कहते हैं टील का जोर लगा रही है हुँ, कि इस बार वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बारियां ले ली हुई हैं, अब बारी बनती है पीपल्स पार्टी की। ये टर्न बाय टर्न होता है ना, कभी पहले पीपल्स पार्टी फिर नवाज शरीफ, फिर पीपल्स पार्टी फिर नवाज शरीफ, तो अब पीपल्स पार्टी कहती है हमारी बारी बनती है, क्योंकि शहबाज शरीफ के नून लीग ही था ना, लेकिन नून में से तो शीन निकल गई है। अब जो इमरान खान है वो एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है, वो इसलिए कि इमरान खान जिद्दी बंदा है और वो अपनी बात मानता है और वो थोड़ी असूलों की भी बात करता है। हालांकि उसको इतना सियासत का मेरे नजदीक तजर्बा नहीं है कि कैसे डिप्लोमेसी की जाती है। अगर उसे डिप्लोमेसी का थोड़ा सा इतना अंदाजा होता तो वो एब्सोल्युटली नोट ना कहता हुँ, और वो इस बात को कह देता कि मैं पार्लियामेंट लेके जाऊंगा। तो जो इमरान खान है वो इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए मंजूर नहीं कि वो थोड़ा सा जिद्दी अखड़ है और अपनी बात पे अड़ जाता है और इनकी बातें नहीं मानता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा काबिल कबूल है। हुँ। अच्छा ये क्योंकि बताइए शहबाज शरीफ की वो जूतियां भी मारती हैं, छितर भी मारती हैं, उसकी बेइज्जती भी करते हैं और वो सर झुका के सुनता रहता है 2-2 घंटे। हुँ। वो नहीं बोलता आगे से। लेकिन अगर इलेक्शन ये करवाते हैं क्योंकि करवाने तो पड़ेंगे ना, धांधली तो करनी इन्होंने, तो बिलावल जी, को जी। वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहता है ज़रदारी जी, और जी, नवाज़ शरीफ अगर नहीं आता तो वो चाहता है कि मरियम बने वज़ीर-ए-आज़म, जो सीधी बात है। जी। अब यहाँ हुँ, पे हुँ। आप क्या समझती कि ये इकट्ठे फिर चल सकेंगे? ये अभी इकट्ठे नहीं है, अभी तो वो लड़ रहे हैं। देखें, अभी इनके अंदर ये झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि जो पीपल्स पार्टी है ना, वो अभी पिछले दिनों आपको पता होगा कि फजलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट जारी की थी और उसने कहा था कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन जब इलेक्शन होंगे ना तो हम अलग-अलग लड़ेंगे इलेक्शन। हुँ, और यही बात जो है वो नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के कान में डाल दी है कि जब इलेक्शन होंगे तो मैंने किसी को कोई हिस्सा नहीं देना, हुँ, सारा जो है ना इक़्तिदार वो मेरे पास होगा। और यही बात पीपल्स पार्टी कह रही है कि जब इलेक्शन होंगे तो हमने सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, सारा जो मेन इक़्तिदार है वो हमारे पास होगा। आप देखें ना, जो क्रिकेट का जो बोर्ड का चेयरमैन है उस पे भी लड़ाई हो रही है, हुँ, नादरा के चेयरमैन ने उसने भी इस्तीफा दे दिया। तो इन दोनों सीटों के ऊपर, क्योंकि नादरा से जो चेयरमैन है उससे इन्होंने धांधली करवानी थी, हुँ, तो क्योंकि वो जो शनाख्ती कार्ड है वो कुछ जारी करवाने थे, इन्होंने कुछ 2 नंबरियां करनी थी, तो उसने कहा कि मैंने ये नहीं करना क्योंकि ये सारा इलेक्शन में काम आता है। तो अब देखें ना, वो पीपल्स पार्टी जो है वो अपना नादरा का लगवाना चाह रही है, हालांकि जिसने इस्तीफा दिया है, और नून लीग अपना लगवाना चाह रही है। इनके दरमियान इतनी फूट पड़ चुकी है कि इलेक्शन के जब हों तो ये कहते हैं कि हमने किसी ने भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी। अगर वजीर आजम बनेगा तो वो नवाज शरीफ का बनेगा, चाहे वो नवाज शरीफ बने या मरियम बने, और अगर वजीर आजम पीपल्स पार्टी कहती है हमारा बनेगा तो जरदारी बने या फिर वो बिलावल बने। ये आपस में बंदर बांट जो अभी हो रही है ना सीटों की, ये कहते हैं कि इलेक्शन के बाद हमने ऐसा कुछ नहीं करना। ये बात अच्छा है। एक चीज़ और आजकल ये झगड़ा एक और चीज़ चल रही है कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है शहबाज शरीफ चाहता है कि इसको तब्दील कर दे। आप समझती हैं कि इतना बड़ा जुआ खेलने की कोशिश करेगा शहबाज शरीफ? नहीं, नहीं, ये नहीं करेगा, क्योंकि जनवरी में इस साल के शुरू में जब आसिम मुनीर थोड़ा-सा हल्का पड़ गया था और पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन नहीं कर रहा था, तो फिर इसने ब्लैकमेल किया।
नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर पर, उसको कहा कि जो तुमने हमें लिख के दस्तावेजात दी हुई है कि मैं ये काम करूंगा और डील हुई हुई है हमारी, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, मैं वो जारी कर दूंगा अगर तुम पीटीआई पे क्रैक डाउन नहीं करोगे। तो फिर उसके बाद से फिर आप देख रहे हैं ना कि ये जो पीटीआई का हशर किया है इन्होंने, तोड़ी है या उनके बंदों को उठाया है और शहरियार को और सबको अच्छा इन्होंने मैं बता देता हूँ, तो अभी वो क्योंकि इसका काम तो वो कर रहा है आसिम मुनीर। अच्छा टाइम कम है, ये इतला है कि बहुत शदीद तशद्दुद किया गया है ये शहरयार अफरीदी पर, और जो दूसरे लोग हैं उनको बहुत मारा जा रहा है, और जो लोग मारने वाले हैं वही है नामालूम अफराद, हमारे पास इसकी इतला है और उनकी वीडियो भी बनाई गई है। आप क्या समझती हैं कि ये जुल्म कब तक करते रहेंगे? ये जुल्म उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इन्हें ये नहीं यकीन हो जाता कि पीटीआई खत्म हो गई है, और ये इनकी बेवकूफी है। पीटीआई नहीं खत्म होगी, अगर ये शहरियार को भी तोड़ लेंगे उसके बावजूद भी पीटीआई नहीं खत्म होगी, क्योंकि पीटीआई आजकल उरूज पे है और वो जिसको भी वो खड़ा करेंगे चाहे वो अननोन हो कोई भी हो। असल में तो तस्वीर तो इमरान खान की चलती है ना, नाम तो इमरान खान का चलता है, उसका बैच इमरान खान ने कल ये कहा, इमरान खान ने कल ये कहा कि ये चाहते हैं मुझे गिरफ्तार करने से पहले दहशत फैला दें, और उसमें ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। खोसा के ऊपर फायरिंग करवाई, अनकरीब एतजाज हसन की भी खबर आपको आ जाएगी और इन वकला की भी खबर आ जाएगी, कुर्द की भी आ जाएगी, उनके ऊपर कौन सा तरीका वारदात ये डालेंगे। तो इससे इमरान खान के कोई फर्क पड़ेगा गिरफ्तारी पर? गिरफ्तार इसको इन्होंने ये जो 9 मई का किया ना, ये भी इसी तरीके से किया कि जो पार्टी है उसको इश्ताल आ जाए और हम इसको सियासत के ऊपर हम इस्तेमाल करें इस वाक़े को, ये सब कुछ करके ये प्री प्लान था। अगर इन्होंने इसको बाकायदा गिरफ्तार करना होता तो ये 150 मुकदमात क्या कम होते हैं किसी को गिरफ्तार करने के लिए? भुट्टो पे तो एक ही था ना कसूरी को कत्ल करने का, तो फांसी दे दी उसको करवाने तो इसको 200 इसको मुकदमे इसके ऊपर दर्ज आए दिन की जमानतें कराने जाता है, तो इसको गिरफ्तार कर लेना, क्यों नहीं कर रही? क्यों? इसके ऊपर है नहीं असल में, ना तो करप्शन का कोई साबित हुआ है, ना किसी का कोई कत्ल का हुआ है, ना पागल है वो क्या कत्ल कराएगा। उसकी बहन पे तो केस डाल दिया 30 फरवरी डेट डाल के जी, 16 अरब का वो कहते हैं उसने भी करप्शन की है। ये तो सारे देखें ना, पाकिस्तान में होता ही ऐसे है। पाकिस्तान में ला कानूनियत है, जहाँ सियासतदान कुर्सी के लिए लड़े, ठीक है, जहाँ मौलवी दीन बेचे, जहाँ आपको हॉस्पिटल स्कूल दफातर में जाने के लिए सिफारिश ढूंढनी पड़े, जहाँ ला कानूनियत हो, जिन इंसानियत का एहतराम ना हो, जहाँ बुनियादी हुकूक सलब कर लिए जाए, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात, जहां पर 1804 अरब रुपए को फौजी बजट के लिए रखे जाए, ठीक है, तो वहां पर यही सभी कुछ होगा ना जो आजकल हो रहा है। 82 मुख्तलिफ किस्म के कारोबार हैं हमारी फौज के, अल्लाह खैर रखे, चीनी है, खाद है, सीमेंट है, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, और अल्लाह जाने क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके ये सारे जो है टैक्स फ्री इनके ये सारे हैं, जहां 75 साल से हुकूमत ही फौज की हो, और अब उनको नजर आ रहा हो कि एक तस्बीह वाला, एक कोहाटी चप्पल जराबों के साथ पहनने वाला और शलवार कमीज को वास्केट पहनकर इस्लाम की बातें करने वाला, हदीसें सुनाने वाला और ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद करने का जो शख्स है वो आ गया और उसने हम सबको पछाड़ दिया। तो बादशाह तो उनकी तो खत्म हो रही है ना, तो वो हर बार इस्तेमाल करेंगे उसको खत्म करने के लिए, लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह का, और कामयाब हमेशा अल्लाह का प्लान ही होता है। बहुत शुक्रिया। आखिर पे मैं ये कहूँगा कि जो फौज के कारोबार है उनमें माशाल्लाह बरकत भी बहुत पड़ती है, बाकी सबको नुकसान होता है, और देखिए अब कितनी बरकत पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। ओके पता नहीं कोई फोन विच करी आ रहा है। हाँ जी, मैं काम प्रोग्राम कर रहा थी। हाँ जी दसो। तो जाफर ने चेक किए गाड़ी, वो कह रहे गाड़ी एक्सीडेंट है।
तो छोड़ दो, उसको कह दे फिर। कैट एस है। हाँ तो वो छोड़ दो फिर, ये वाली जो है ये वाली देखो जो। ना चेक गड्डी तो मैं करने लगा था ना अभी। हाँ चलो वो रहने दो, ये इससे बात करो कि कल हम आते हैं देखने ये वाली। अच्छा तो अगर जाफर आ जाए तो उसको भी साथ ले जाएंगे। हेलो पूछ लेते हैं, हाँ उसके पास ही है। चलो कल ये वाली देख लो, उसको को नहीं, उसको लिख दो कि ये तुम्हारी एक्सीडेंट गाड़ी है ना, ठीक है। हेलो ठीक है मैं कह देता हूँ। अद्धे घंटे बाद तेरी आवाज़ आती है।